मूवी शुरू होती है तीन बेस्ट फ्रेंड्स डिएट्रा, हीथर और शार्लेट से, जो लोग कुछ दिनों के लिए वीकेंड स्पेंड करने आते हैं मोजाबे डेजर्ट में हीथर के फादर का एक रिमोट लैविश हाउस में। तीनों में से डिएट्रा और हीथर कॉन्फिडेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी फ़ोन और इंस्टाग्राम लेके ऑब्सेस्ड होती हैं। उनके प्लान है वहाँ पे ड्रिंक करना, एंजॉय करना और इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोशूट करना। लेकिन शार्लेट थोड़ी सी अलग होती है। वो रिजर्व्ड, स्टूडियस और एम्पैथ है, पर डिएट्रा काफ़ी टफ और मीन टाइप होती है। उस दिन रात में तीनों वहाँ एक रेयर मीटियर शावर इवेंट देखते हैं, जिसके बाद उनके फोन्स काम करना बंद कर देता है। उन्हें लगता है कि कॉस्मिक स्टॉर्म की वजह से ये सब हो रहा है। डिएट्रा का प्लान खराब हो जाती है। अचानक एक अजीब सी ब्लैक चीज हीथर की स्विमिंग पूल में गिरती है, जिससे बहुत ही गंदी स्मेल और ब्लैक स्टेन निकल रही होती है। उन्हें लगता है कि ये शायद कोई मीटियर होगा। हीथर अपने डैड की पूल खराब न हो जाए इस डर से उसे पूल से बाहर निकालने कहती है। तो जब उस चीज को पूल के बाहर लाया जाता है तब शार्लेट को लगता है कि वो शायद कोई डेड एनिमल है। तीनों उसे वहाँ पूल साइड पे छोड़ के हाउस में चले जाते हैं उसके बारे में फोन से पता लगाने, पर कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें वो चीज पूल से काफी दूर गार्डन में मिलता है। वो लोग उसे फेंकने का प्लान करते हैं। एक पिंपली टीनेजर जो हीथर के गार्डन साफ करने आता है, उसी को वो लोग एक्स्ट्रा पैसों के बदले ये काम करने कहते हैं, पर वो ठरकी लड़का एक किस के बदले ये काम करने पे राजी होता है। तो शार्लेट ही उसे किस करती है। इसके बाद वो लड़का जब उस चीज को उठाने जाता है, वो क्रिएचर अचानक से अजीब आवाज निकालता है, जिसे लड़का डर के भाग जाता है। तीनों गर्ल्स अब खुद ही उसे खींच के ले जाने लगता है, पर वो छोटी सी बेबी लाइक क्रीचर इतनी भारी होती है कि तीनों का हालत खराब हो जाता है। वो लोग उसे वहाँ ही छोड़ के अपनी वीकेंड को अच्छे से स्पेंड करने के लिए ड्रिंक करते हैं और इंस्टाग्राम के लिए फोटोशूट करते हैं। रात में शार्लेट उस एनिमल को रोते हुए सुनती है और उसे दया आती है। वो उस क्रीचर को घर के अंदर ले आती है। उसे कुछ भी भारी फील नहीं होता और उसे भूख लगी है सोच के डिएट्रा की प्रोटीन शेक पिला देती है। सुबह डिएट्रा देखती है वो क्रीचर उसकी प्रोटीन शेक पीकर बहुत आराम से सो रहा है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो शार्लेट को कन्फ्रंट करती है कि उसे अंदर नहीं लाना चाहिए था। पता नहीं वो कौन सी चीज है जिससे उन्हें बीमारी भी हो सकता है। तो शार्लेट उसे निकालने जाती है, पर वो क्रीचर भयानक आवाज निकाल के उन्हें रोक देता है। शार्लेट की वजह से उनकी वीकेंड खराब हो रहा है, इसलिए हीथर शार्लेट को लेके इसकी हल ढूंढने के लिए नेबरहुड में एक लेडी एडना के केबिन में जाता है, जहाँ पे लैंडलाइन से वो किसी को फोन कर सके और उनसे एक ट्रक बोरो करने के लिए, जिससे वो लोग वापस घर लौट सके। पर वहाँ कोई नहीं मिलता, सिर्फ कुछ अजीब सी नोट्स, ड्राइंग्स और उस मीटियर शावर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन शार्लेट देखती है। फिर दोनों वापस आने लगते हैं। दूसरी तरफ डिएट्रा उस एनिमल से छुटकारा पाने के लिए मिल्क में रेड पॉइजन मिला के उसे पिलाने जाती है, पर वो एनिमल ये साजिश सेंस कर लेता है। उसका आइस चेंज हो जाता है। थोड़ी देर में जब हीथर और शार्लेट वापस आते हैं तो वो डिएट्रा को बहुत ही रिलैक्स्ड होके पूल में देखता है। दोनों उसे कहते हैं कि नेबर लेडी से कोई भी हेल्प नहीं मिला, तो डिएट्रा को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बहुत ही खुश नजर आती है और कहती है कि एक्चुअली वो एनिमल काफी क्यूट है, उसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि जो कुछ ही टाइम पहले उसे निकालना चाहती थी, उसका माइंड अचानक कैसे बदल गया। तो शार्लेट एनिमल को चेक करने जाती है, जहाँ एक ग्लास टूट के गिरा होता है। फ्रेंड्स, ये वही ग्लास है जिसमें डिएट्रा रेड पॉइजन मिलाया था और फिर वो उसके हाथ से गिर गया था। थोड़ी देर में डिएट्रा का बिहेवियर बदलने लगता है। वो राक्षस की तरह बहुत सारा खाना खाने लगती है और सुबह से शाम तक एक्सरसाइज करती ही रहती है, जिसे देख के हीथर और शार्लेट को बहुत ही अजीब लगता है।
रात में कुछ आवाज सुन के हीथर एक रूम में आती है और एक सीन देख के उसका होश उड़ जाती है। वो देखती है उस रूम में डिएट्रा एक अजीब बड़ी सी मीट सब्सटेंस के अंदर नेकेड होके सोई हुई है। जो मीट सब्सटेंस आ रहा है उसी रूम में बैठा हुआ उस एनिमल से। डिएट्रा को एक्चुअली वो एनिमल ऑर्गाज्म दे रहा है। हीथर का बोलती बंद हो जाता है। तभी वो एनिमल हीथर को हिप्नोटाइज कर लेता है और अब हीथर भी नेकेड होके उस मीट सब्सटेंस के अंदर चली जाती है। उसे एक विजन आता है जहां वो खुद को एक अनजान स्पेस शिफ्ट में पाती है और देखती है वहां डिएट्रा और हीथर एलियन के साथ इंटरकोर्स कर रही है और दोनों काफी खुश है। यानी ये कोई एनिमल नहीं बल्कि एक एलियन है। अगले दिन शार्लेट हीथर और डिएट्रा को बहुत ही खुश और रिलैक्स्ड देखती है। दोनों अब उस क्रिएचर को बाहर फेंकना भी नहीं चाहते हैं और वहां से घर वापस लौटना भी नहीं चाहते हैं। शार्लेट को इससे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उस क्रीचर को ढूंढते हुए उसे एक रूम के अंदर बेड पे पाती है। शार्लेट फिर से उसके बारे में पता लगाने नेबर एडना के केबिन में जाती है और वो वहाँ उस एनिमल की ड्राइंग्स देखती है। यानी एडना को इसके बारे में पता था और वहाँ वो डेड एडना को देखती है जिसने सुसाइड कर लिया होता है। शार्लेट बहुत ही डर जाती है और जल्दी बाकी गर्ल्स को ये सब बताने वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ घर में हम डिएट्रा और हीथर को पोजेस्ड हालत में देखते हैं जिनको वो एलियन कंट्रोल कर रहा होता है। उसी हालत में दोनों अजीब चीजें करने लगते हैं। घर लौट के शार्लेट दोनों को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो एक एलियन है जिससे उनको खतरा है, इसलिए उन्हें अभी घर वापस लौटना चाहिए। पर हीथर और डिएट्रा साफ मना कर देता है। अब शार्लेट उस एलियन के रूम में जाती है तो एलियन उसे हिप्नोटाइज करता है। उसकी बॉडी से वही अजीब सी मीट सब्सटेंस निकलती है जो शार्लेट को सीड्यूस करने लगता है। शार्लेट को विजन आता है जहां वो स्पेस शिफ्ट के अंदर एक एलियन को देखती है। अचानक वो अपने होश में लौटती है और एलियन के साथ इंटरकोर्स नहीं करती। वो ये बात डिएट्रा और हीथर को कहने जाती है पर पता चलता है कि एलियन के साथ इंटरकोर्स करके दोनों बहुत ही सेटिस्फाइड और खुश है। वो हमेशा के लिए एलियन को यहाँ रखना चाहती है। शार्लेट उन्हें कन्विंस नहीं कर पाती कि ये चीज डेंजरस है। उनके बीच आर्गुमेंट के दौरान डिएट्रा और हीथर के पेट में बेबी बम्स फॉर्म होता हुआ दिखाई देती है। नो डाउट एलियन के बेबीज उनकी पेट में हैं। डिएट्रा और हीथर फ्रीक्ड आउट होते हैं। उनकी आईज और माउथ से ब्लैक स्लाइम निकलने लगते हैं। दोनों ही वॉमिट करते हुए ग्राउंड में कोलैप्स हो जाती हैं। शार्लेट को रियलाइज होता है कि इस मेस को रोकने के लिए उसे एलियन को खत्म करना होगा, तो वो एक वेपन लेके एलियन को मारने जाती है। पर एलियन ये सेंस करके डिएट्रा और हीथर को कंट्रोल करके वहाँ ले आता है और पोजेस्ड डिएट्रा शार्लेट पे अटैक करके बेहोश कर देती है। जब उसकी होश आती है वो एलियन को पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है, तो एलियन उसे एक विजन दिखाता है कि डिएट्रा और हीथर को प्रेग्नेंट करके उनकी बॉडी में एलियन की बेबीज बड़ी हो रही है। वो यहाँ अर्थ पे अपनी ऑफस्प्रिंग्स फैला के अर्थ पे कब्जा करने आया है। शार्लेट तुरंत वेपन से एलियन को मार देती है और कार लेके वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में वो हीथर और डिएट्रा को भागते हुए देखती है। उसे लगता है कि दोनों को मारने से उनकी पेट में एलियन की बेबीज भी मर जाएंगे, तो वो दोनों के पीछे जाती है। हीथर और डिएट्रा दोनों ही अब अपने सेंसेस खो चुकी हैं। जब हीथर अटैक करती है तो शार्लेट रोते हुए उसी वेपन से हीथर को मार देती है। फिर वो डिएट्रा के पीछे जाती है। दोनों के बीच हाथापाई होने के टाइम एक आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है। वो देखता है शार्लेट को प्रेग्नेंट डिएट्रा पे अटैक करते हुए, तो वो आदमी शार्लेट को विलेन सोच के उसके हाथ पे गोली चला देता है जिससे शार्लेट गिर जाती है। फिर वो आदमी डिएट्रा को उठा के अपनी कार की तरफ जाता है। थोड़ी देर में जख्मी शार्लेट को होश आता है और वो उस कार के पास जाके उस आदमी को बुरी तरह मरा हुआ पाता है। यानी ये सब डिएट्रा ने ही किया है। तो शार्लेट उस आदमी की गन उठा लेती है। कार के पीछे जाकर उसका होश उड़ जाता है
क्योंकि वहाँ डिएट्रा स्लोली उसी अजीब क्रीचर में बदल रहा होता है, यानी कोई एलियन। रोते हुए शार्लेट डिएट्रा को शूट करके मार देती है। तभी वहाँ वो फिर से स्काई में बहुत सारे मीटियर शावर देखती है, यानी ये सब असल में और भी एलियन अर्थ पे आ रहा होता है। द सीट मूवी यहाँ एंड हो जाती है।